से कि भाई एक हमारी जो रेगुलर क्लास होती है उसकी वजह से ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो एपिसोड है यानी 10 मिनट की जो देरी है, बहुत माफी मांगता हूँ। मैं कभी भी लेट नहीं आता, 1-2 मिनट कभी कभार लेट हो जाता है मेरे एंड से, लेकिन हो गया भाई, क्या बताऊं। ठीक है, तो एक सवाल जो हर रोज मार्केट में फैला हुआ है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन उन सब सवालों के पीछे एक राज जो छुपा हुआ है कि नोटिफिकेशन आएगा और कब तक आएगा, उन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। शुरुआत से पहले सुपर 55 रजिस्ट्रेशन भाई क्लोज है। अब अगर किसी को हमारे बैच से जुड़ना है यानी विद्यारथ के साथ हमें हमारे साथ जुड़ना है तो एक सॉल्यूशन है उसके पास, HCS 2026 का जो बैच है उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। 999213 and 4012 ये हमारा एक पर्सनल नंबर है, आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो। HCS विद नीतू, इंदु कौशिक, नमस्कार जी नमस्कार। ठीक है, और भाई आप लोग मेरा इतना वेट करते हो, आभार है मतलब अपने मन से क्या बताऊं। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ भाई मुकेश यादव। ठीक है, HCS 2026 का जो बैच है आप उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो ताकि आपको वो सारी गाइडेंस विद्यारथ आपको देता रहे। ठीक है, जो संडे है, कमिंग संडे है, उस संडे से हमारी एडवांस टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो रही है, जिसके अंदर हमें 2500 के अंदर आपको 25 टेस्ट मिलने वाले हैं प्रीलिम्स के, 15 सेक्शनल है और 10 फुल लेंथ है। ठीक है, 9053117353 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क साध सकते हो, जिसको भी जो चीज हमारे बारे में जाननी। सबसे बड़ी बात, अब हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। भाई नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, आपके हिसाब से नोटिफिकेशन आएगा, हमारे हिसाब से भी आएगा। लेकिन इन सब सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि अब जो भर्तियां हैं वो थोड़ा सा डिले की तरफ दिखाई दी, ठीक है, अगर HCS, मेरे अकॉर्डिंग HCS कभी ना कभी रिलीज हो सकता है, लेकिन मैं यहां आपको गुमराह तो नहीं करूंगा। मैंने आज तक YouTube के इतिहास में जो मैंने कहा है ऑलमोस्ट सेम सा गया है, उसमें बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे नहीं हुई, मनदीप सैनी। लेकिन अब नोटिफिकेशन आया नहीं, ठीक है, आप लोग कहोगे कि भाई आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा गलत बताया, मैंने उसके ऊपर कोई गलत आपको नहीं बताया। ठीक है, सिद्धार्थ गंभीर, हाँ जी। लेकिन मेरा एक कंसर्न है आप सबके साथ, जिस तरीके से, हाँ नहीं 27 तक तो नहीं जाएगी, ये बात तो कंफर्म है। कहीं ना कहीं जो HCS है वो UPSC के साथ मैचअप हो सकता है। ठीक है, यानी UPSC का जो पेपर है वो मई के अंदर रहता है, तो आपका भी कहीं ना कहीं UPSC वहां तक ना चला जाए, UPSC के साथ आपका HCS ना चला जाए। और ऐसा अक्सर एक बार हुआ था, एक बार हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर पेपर फरवरी मार्च में अगर नोटिफाई होता है तो मात्र 60 ही दिन का समय मिलेगा। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक HCS को टारगेट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप HCS को टारगेट कर रहे हो, तो मैं एक बात कहता हूं कि अपनी मेंस की राइटिंग शुरू कर दीजिए। नोटिफाई तो होना है, मन्नत SDM आज हो या कल हो, नोटिफाई तो 100% होगा। हाँ देखो, मैं कभी किसी को गुमराह नहीं करता, ये मेरा एक रिकॉर्ड रहा है। आप मेरे लाइव में जितने भी बच्चे आते हैं उन सबसे पूछ लीजिए। हाँ देखो, 2023 में नहीं था वो, 2022 की भर्ती थी वो, 2022 की भर्ती थी वो, 2023 में हुई थी। उसमें हुआ था, आपकी बात सही है, क्योंकि उसमें बैक टू बैक पेपर थे। एक एक संडे को UPPCS था, उससे अगले संडे HCS था, और उससे अगले संडे UPSC था। ठीक है, जिसमें मैंने तीनों दिए थे और मेरे तीनों निकल गए थे। हाँ, जनवरी में आएगा, 100% नोटिफिकेशन आने की संभावना है। नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
अगर आप जीएस 1 2 3 4 इन चारों पेपर को नहीं पढ़ोगे, देखो ये सभी पेपर्स हैं और ये तीनों पेपर लगभग कई बार आपस में मिलते जुलते रहते हैं, यानी एक दूसरे की डेट को क्लैश भी कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी से तो ना भी करें, लेकिन एचसीएस का पेपर यूपी पीसीएस से क्लैश कर सकता है। सिद्धार्थ गंभीर, यूपी पीसीएस भी आ रहा है, तो भाई यूपी पीसीएस के लिए आप कुछ जाइए। आपको क्या करना, आपको तो तैयारी करनी है ना, एसडीएम लगना है, अधिकारी लगना है, तो अधिकारी के लिए अपनी तैयारी को साक्षात रखिए। मैं एक बात इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर आप अभी भी इस तरीके की वेट में बैठे हैं कि भाई नहीं मुझे तो एचसीएस करना है, ठीक है मुझे ये करना है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप डिपेंड ऑन यूपीएससी, सुनो भाई, अगर आप टोटली डिपेंड रहते हो, भाई अश्विनी कुमार है सर, अश्विन कुमार, जीएस पेपर का सिलेबस फाइनल हो गया। फाइनल भाई अभी नहीं होगा, फाइनल बहुत लेट होगा, अभी आप तैयारी कीजिए। ठीक है, आपको तो एसडीएम लगना है, सही बात है, मन्नत एसडीएम, आपको तो एसडीएम लगना है, लेकिन एसडीएम बनाएगा कौन? देखो भाई मैं कभी किसी को किसी बात पर गुमराह नहीं करूंगा, ठीक है, मैंने एक दिन और बताया था आपसे, अगर आप स्टेट पीसीएस में तैयारी कर रहे हो ना, तो यू शुड फोकस ऑन प्रॉपर एसडीएम, किसी के लिए मत फोकस कीजिए, किसी दूसरे पेपर के लिए मत जाइए। यानी आपको अगर तहसीलदारी भी मिल जाती है, अगर आपको बीडीपीओ भी मिल जाता है, तो यह मानकर चलना कि आपने तैयारी भी की, लेकिन जो आपने मन चाहा वो आपको मिला भी नहीं। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था, एसडीएम नहीं बने तो आपको 20 साल के करीब, 15 साल तो मानकर चलना कि आपको वेट करना पड़ेगा कि आप एसडीएम बन जाओ, फिर आप दोबारा पेपर देते फिरोगे। इंदु कौशिक बिल्कुल होता है, और इन सब का कार्यक्रम विद्यारथ से चलता है। अगर नहीं चलता है तो मुझे बता दीजिए, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है मैंने उसको हर एंगल से तैयार किया है। ना, ये थोड़ा सा और ज्यादा पर्सनल हो गया। यस, देखो भाई, जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो यूपी पीसीएस के अंदर यूपी जीके के क्वेश्चन आते हैं 15, और बाकी 135 क्वेश्चन एज इट इज एचसीएस जैसे हैं, बस एचसीएस में थोड़ा सा लेवल ज्यादा है। ठीक है, एचसीएस में थोड़ा लेवल ज्यादा है। अगर आप प्रॉपर एचसीएस की तैयारी करते हो तो अब की बार 15 से 20 क्वेश्चंस हरियाणा जीके के आपको मिलेंगे, एचआर जीके। ठीक है, तो वो आप अगर यहां से 80 क्वेश्चन और यहां से 135 क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए आपको ये सब बातें बताई जा रही हैं कि एचसीएस अगर आप तैयारी फोकस एचसीएस पर कर रहे हो, स्पेशल एचसीएस पर कर रहे हो, तो अपना मेंस पढ़िए, अपना मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली प्रीलिम्स निकलेगा और आपका मेंस भी निकलेगा। भाई एसडीएम ही तो बनना है, आपको तो एसडीएम बनना है, पेपर 2 महीने बाद हो या अब हो। अगर कोई ये बच्चा देखो, मेरे पास ये भी शिकायतें आती हैं कि सर विदाउट मोटिवेशन हम कैसे पढ़े। हमारे पास तो कोई मोटिवेशन ही नहीं है, क्योंकि हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कोई तो खास बात होगी, कोई तो खास वजह होगी। लेकिन ये सब जो बातें हैं ये सब कॉमन है। भाई मेरे से कंपटीशन का क्या करोगे, एचएस विद नीतू। ठीक है, ठीक है, मैं कोई कंपटीशन का मेंबर नहीं हूं आपके लिए। जो कंपटीशन के मेंबर हैं वो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और उसके साथ साथ यूपीएससी के बच्चे हैं। अगर आपका पेपर, एक और बता देता हूं, अगर आपका एचसीएस यूपीएससी की डेट पर होता है, मतलब यूपीएससी के आसपास होता है, यूपी पीसीएस के आसपास होता है, और यूपी पीसीएस के साथ अगर आपकी डेट भी क्लैश हो जाए
तो मैं आपके लिए एक बेटर बात मानूंगा। अगर यूपीएससी के पास होता है तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आपका एचसीएस यूपीएससी से पहले होना चाहिए। मान लो, ठीक है, सुनो भाई, अगर शायद 24 मई का है, अगर आपका एचसीएस 1% चांस है कि 17 मई को हो जाए, मतलब एक हफ्ते पहले हो जाए जस्ट, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा। अगर आपका एचसीएस यूपी पीसीएस के साथ क्लैश हो जाए, यह मानकर चलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर इन सब के साथ आपके पॉइंट मैच नहीं होते तो आपका कंपटीशन 2-3 गुना बढ़ने वाला है। सारा यूपी, सारा बिहार, सारी दिल्ली, सारा हिमाचल आपके पेपर देना होगा। एचसीएस में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा पीक पे जाएगा और आप सबकी बत्ती गुल। ये बात कोई नहीं बताता, ये सब एनालिसिस की बातें। मैं इतनी सारी बातें आपको क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने वो प्रोसेस बहुत नजदीकी से देखा है। मैं कोई सीधा साधा पेन लेकर वैसे नहीं खड़ा हुआ, मुझे कोई विरासत में नहीं मिली है नॉलेज। मैंने वो पर्टिकुलर एनालिसिस जो है गेन किया है, ताकि आपको वो सब सटीक चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। ठीक है, अगर इन सब की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, यही कंसर्न है। ठीक है, तैयारी कैसे करें, अब ये सवाल आपका आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो प्रीलिम्स की बातें उस पर फोकस करते हैं। आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप लूसेंट को साथ में पढ़िए और उसका कंसेप्ट पढ़िए। यानी कंसेप्ट आप किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ जब लूसेंट का जो फैक्ट है वो आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए, उंगलियों पर। और ये सब मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सब बातें मैंने नोट डाउन की है, नोटिस की। दूसरी बात, आप कहोगे कि लूसेंट का फैक्ट कहां काम आता है। मैंने एक क्वेश्चन डाला कम्युनिटी पोस्ट में कि कावेरी जो नदी है वो कहां कहां से होकर जाती है। बहुत ही कम सवाल का जवाब। अगर मैं अभी आपको बता दूं तो कितने बच्चों ने उसका सवाल का जवाब दिया, मात्र 97। ठीक है, 97 में भी 68 बच्चों ने। क्या भाई? अतुल गौर सर, जब 61 पोस्ट वैकेंट रही थी तब भी बिल्कुल किया भाई। और अब जो है ना, जो आपके लिए मेंस आया ना भाई, ये मानकर चलना मुसीबत आई है, रियलिटी है ये बात। लेकिन इस रियलिटी को जब एक्सेप्ट आप लोग करोगे, जब आप एचसीएस का बैच हिंदी मीडियम में भी है, बिल्कुल है, इंदु कौशिक, आप ज्वाइन करके देखिए, अलग लेवल का आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, आंसर राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है संदीप जी, संदीप राणा नाम है ना, संदीप राणा, मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है भाई, चलो भाई, अब सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, जो प्रॉपर एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भाई जीएस 1, 2, 3 और 4 वो सब क्या करो मैं बता देता हूं। पहली बात भाई, जीएस 1 का पेपर मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री का मिलेगा। अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दो। अब कहोगे कि कहां से लिखें, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोर्स रिलीव कर देता हूं। क्या बताना है बताओ एक बार, मुकेश यादव, आप क्या पूछना चाहते हो वही बता दो। चलो भाई, ठीक है, सबसे पहली बात, आप हिस्ट्री के क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ रखी है तो उसका फैक्ट और उसका कंसेप्ट एक बार रिवाइज करके मेंस के आंसर लिखना शुरू कर दो।
हाँ, इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, 10 पेपर, ठीक है, 10 मेंस के पेपर मैं आपके लिए बना सकता हूं। हर एक पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे, 10-10 मार्क्स के, ठीक है। आप वो मुझे लिख कर दे दीजिए, ठीक है। तो भाई मात्र 4,000 रुपये फीस, मात्र 4,000 रुपये फीस। मेरी जेब में कुछ नहीं जाना, पहला बताने लग रहा हूं, कुछ भी नहीं जाना, 1 रुपया भी, 1 चवन्नी भी नहीं जानी, ठीक है। जो कुछ है या इवेल्युएटर जो है वो लेकर जाओगा, पहली बात, ठीक है। सर विच ईयर यू हैव क्लियर्ड एचसीएस मेंस? 2023 भाई, पछला है। एचसीएस में तो एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक दोनों पढ़ना नेसेसरी है। देखो इंदु कौशिक, नेसेसरी तो पता नहीं क्या क्या है। आप किसी भी टॉपर की वीडियो जाकर देख लेना, हर टॉपर की वीडियो में आपने मिलेगा कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। पता नहीं भाई पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, अगला बताएगा। लेकिन एनसीईआरटी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो एनसीईआरटी सिर्फ एक ऊपर ऊपर से देखने की बात रह जाती है, अगर आपको उसकी नॉलेज है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर, आपने मेरी कमेंट में आके ना एक इन सब बच्चों को वो एश्योरेंस दिला दी कि भाई हाँ, विद्यारत्न जो कराया है वो आपके एक बच्चे का, भाई मेरी वजह से अगर एक बच्चे का हुआ ना, सुनो भाई, अगर मेरी वजह से एक बच्चे का भी हुआ है तो आप मन ने उस बात की बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है। अरे भाई SDHR ज्योग्राफी ऑप्शनल था, ठीक है, 22 वाला भी दिया था, 23 वाला भी दिया था, क्यों टेंशन ले रहा, दोनों हम ठीक था मामला, ठीक है। यूपीएससी दे कर रहा हूँ, बहुत सारे पेपर दे कर रहा हूँ, टेंशन ना ले हुआ है, उन्हें को नहीं आया, उन्हें इतना ज्ञान को नहीं मेरे तो है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो भाई अगर किसी ने इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि पेपर अभी जब तक नहीं आता, 9053117353, हर वीकेंड पे, हर संडे 10 बजे आपको पेपर मिल जाएगा 10 AM पर, ठीक है। 10 पेपर, लाइबिलिटी है, कोई भी कभी भी लिख सकता है, ठीक है। अगले संडे तक, जब तक नेक्स्ट पेपर नहीं होता, जब तक आप उस मेंस को, अपने पेपर को जमा करवा सकते हो। इतनी है भाई आपके लिए, क्लियर भाई, इतना मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, ठीक है। 1 हफ्ते की लाइबिलिटी रहेगी, अंदर डीप में यार सुनो, डीप समझाना ही मेरा मतलब होता है। अगर आप उसके फैक्टर कंसेप्ट में समझ लो ना भाई, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, मैंने आप लोगों को क्लास में मान लो अर्थक्वेक समझाया, अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, जहां से अर्थक्वेक निकलता है उसको फोकस कहते हैं, जहां पर सबसे पहले अर्थक्वेक टच होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये दो प्रकार की वेव है, एक है बॉडी वेव, एक है सरफेस वेव, ठीक है, समझो भाई। प्राइमरी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल तरीके से चलती है, ट्रांसवर्स तरीके से चलती हैं। प्राइमरी वेव की स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, और इसकी स्पीड सबसे कम है। ये सबसे कम इफेक्ट करती है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा। अगर ये बात मैं 4 पेज में लिख कर दे दूं तो फिर के कौन सा उसकी बड़ी बात हो जाएगी। जो कंसेप्ट क्लियरिटी है, एक बात बताओ, अगर मैंने 2 मिनट के अंदर अर्थक्वेक समझा दिया तो यही तो अर्थक्वेक है भाई। उसको ऐसे लिख लो, उसको ऐसे लिख लो, कोई मैटर नहीं करता, यही कंसेप्ट है। आ गया भाई समझ में? यही तरीका होता है, मेंस की तैयारी कीजिए जब तक जो बच्चा प्रॉपर एचसीएस के लिए डिवोटेड है, ठीक है, वो एचसीएस के लिए डिवोटेड है तो इस नंबर पे हमें संपर्क कर ले, उसकी तैयारी एचसीएस करवाने की जिम्मेदारी मेरी,
ठीक है। नू तो को नहीं कहूंगा भाई एसडीएम ना लग गया तो फीस आपने उल्टी ले जियो, लेकिन इतना विश्वास जरूर कह सकता हूं उस बच्चे को मैं हर एंगल से उतना तैयार जरूर कर दूंगा, उसका हर पेपर कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा, बाकी उसकी किस्मत काम करेगी। ठीक है, लेकिन तैयारी इतनी करवा दूंगा जो उसने कदे भविष्य में खुद भी नहीं सोची होगी कि मैं इतना अच्छा आंसर और क्वेश्चन पर्टिकुलर तैयारी मेरी हो सकती है। मेरे पास एचसीएस से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे थे ज्योग्राफी के, जिसको ज्योग्राफी लिखने का जी तक नहीं पता था, और वो उनके सारे के इंटरव्यू वहीं फरवरी में 10 बालक थे, 10 के 10 बालका का नाम है रहा, 10 के 10, समझ रहे हो इस बात को, 100% रिजल्ट है इंटरव्यू के लिए। वो तो किस्मत है, लेकिन मेरा तो जोर वहां भी है कि उनका इंटरव्यू भी निकलेगा, क्योंकि उनके नंबर इतने बढ़िया मिलेंगे। तो भाई किसके साथ क्या होगा वो आप डिसाइड नहीं करते, वो परमात्मा डिसाइड करता है। प्रीलिम्स होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको एक बात बता देता हूं, प्रीलिम्स जब तक डेट नहीं आती, डेट आने की कोई उम्मीद नहीं है अभी के लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। पर्टिकुलर डेट आने के बाद बरसाती मेंढक तैयारी करते हैं, तो भाई फिर एसडीएम कुकर लागोगे अगर तुमने नॉलेज ही नहीं है। अरे पूरे यूट्यूब पे एक भी बंदा एक भी एजुकेटर, किसी को रोस्ट करने की बात नहीं है भाई, सबकी अपनी अपनी क्रिटिकल एनालिटिक्स है। मैं किसी के ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं कर रहा कि वो नहीं करवा रहा, कोई मेंस की तैयारी करवाता ही नहीं, हर कोई प्रीलिम्स पर टारगेट करता है, सिलेबस पूरा करने की टारगेट करता है। अरे मेरे भाई उन्हें मेंस की तैयारी भी करा दे बेचारे ने, तड़का ने कदे उनका भले उनका कोई किसी कारणवश अगर उनका प्रीलिम्स हो भी जाए तो वो मेंस तो लिख ले कम से कम, फिर उनका मेंस नहीं होता, बड़ी मुश्किल से तो उनका प्रीलिम्स निकला है, फिर उनका मेंस नहीं होता, यह दिक्कत है। तो भाई अपनी तरफ से मैंने आपको हर एंगल पर समझाया है, और मैं कोशिश करूंगा हर उस साथी का, हर उस मेरे फ्रेंड का, हर उस मेरे भाई का, उस मेरी बहन का जो भाई अधिकारी बनने के लिए अपना सपना लेकर आए। फीस लेना एक मेरा एक, सुनो भाई, फीस लेना मेरा कोई शौक नहीं है, मैंने भाई चीजें पेपर चेक कराने पड़े हैं। सुनो, मेरा कोई शौक नहीं है फीस लेना, मैंने पेपर चेक कराने पड़े हैं, जाता मैं फीस लिया करूं, मैं मेरे पढ़ाने की तो फीस भी नहीं लेता, सही बता देता हूं आत्मा से, एक भी रुपया किसी से मांगे हो। अगर आप लोगों को बता देता हूं, जो सुपर 55 बैच हमने चलाया है उसमें मेरा 0 प्रॉफिट है, 0, और जिसमें से मैं 3 सब्जेक्ट मैं कवर करवा रहा हूं, समझ रहे हो आप। लेकिन एटलीस्ट अगर मेरी गाइडेंस से कोई बच्चा एसडीएम अधिकारी बन जाता है, कल को यह कहने के लिए मैं ये बात गरूर और जनून से कह सकता हूं कि भाई मेरा बच्चा फलाने जिले में एसडीएम लाग रहा है, और वहां एसडीएम बैठा है, बात कर लेना जाके मेरी बेशक से। इस रिस्पेक्ट के लिए मैं तैयारी करवाता हूं बच्चों की, फीस खातर तैयारी थोड़ी आया करे, 10,000 रुपया तैयारी आया करे एसडीएम की। हाँ इतनी जरूर है, दुनिया की फीस 9,999 हमने जरूर करवा दी, मेरे चक्कर में आधे से ज्यादा फीस 9,999 लेवे हैं। भाई मेरे दौरा नहीं आओ, कम से कम उनका दौरा जाके तैयारी कर लियो, आप तो उसमें भी राजी हैं। लेकिन एक बात, ज्वाइन करने से पहले पूछ जरूर लेना कि भाई जितनी फीस मैं दूं हूं कि मेरे तो उतना रिटर्न दे दोगे जितना कोई विद्यार्थी वाला टीचर दे रहा है। यहां पर समाप्त करूंगा। नोटिफिकेशन कब आ रहा है कोई पता नहीं है नोटिफिकेशन कब आ रहा है, सब आपने तुक्के लगा है। जिस टाइम मैंने पूछा था उसने 21 दिसंबर का नाम लिया था, वो 21 दिसंबर ने नहीं आई, इन कोई बेरा नहीं नोटिफिकेशन कब आओ। अपनी तैयारी करो,
नोटिफिकेशन ज्यादा होगी, मैं अपने खुद आकर बता दूंगा नोटिफिकेशन कदा होगी। क्यों खाम खाई किसी के चक्कर में अपनी बीन बजाओ, जिस दिन आवेगी मैं बता दूं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आने की उम्मीद मत लगाओ। आपको तो फायदा ही है जितने दिन नोटिफिकेशन नहीं आती, मेंस की तैयारी करने का मौका मिलेगा। नए नए कोर्स बनाने की तैयारी नहीं हुआ कर दी, तैयारी नीयत से होती है, अच्छी नियति होनी तो रिजल्ट आता है। इंदु कौशिक, ऐसी बातें कोई नहीं एजुकेटर नहीं करवाता, अरे किसी ना आवे तो करवावे, आंधी को नहीं बेरत को नहीं। ठीक है, तो भाई आम सीधी सीधी बात है, आपके एचसीएस बनने की जिम्मेदारी लेस कहां, आपकी तैयारी करवास कहां। ठीक है, जिसको भी हमारे साथ तैयारी करनी है 9053117353 इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलो भाई, अगर किसी ने यू नंबर याद नहीं होता तो इसने याद कर लियो। ठीक है, पब्लिकली नंबर है भाई, अपना जाओ ज्वाइन करो ताकि आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, जाओ ज्वाइन करो, फीस खुद बता देंगे उन्हें। अब की बार हम यह भी रिलीज नहीं कर दे कि क्या फीस है, क्योंकि हमारे बताए थे तो फिर फीस भी कम हो जाए। ठीक है, हाँ इतना जरूर है, जो फीस आपसे लेता हूं उसका 3-4 गुना ज्यादा मैं आपसे देता हूं ना भाई। कोई ऐप नहीं है, हमारा जुगाड़ है, हम जुगाड़ से क्लास पढ़ाते हैं। ठीक है, और जुगाड़ ऐसा है जिंदगी में याद रखोगे कि भाई किसी ने मेरे को पढ़ाया था, ऑनलाइन पढ़ाया था, और इस जुगाड़ से पढ़ा दिया था कि भाई हाँ पता लगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। क्लियर भाई, ऐप पढ़ाने से समय नहीं होते, ऐप पढ़ाने से तो बस आपके और मेरे बीच का जो इंटरेक्शन जो अभी यूट्यूब पर है ना, यही इंटरेक्शन रहता है। लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं वो इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा है। बस इतना फर्क है। इंदु कौशिक, आप मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो बोलकर। जूम पर और जो गूगल मीट होती है ना, गूगल मीट पता है, उस तरीके से जूम एप्लीकेशन पर आपको पढ़ाता हूं मैं। स्कूल याद आ जाओगा मेरी क्लास में, मेरी क्लास में स्कूल याद आ जाता है। ठीक है, हाई लेवल का नॉलेज आपको मिलेगा। और ये बात बता देता हूं, जो बच्चा इसको ज्वाइन करेगा, जो बच्चा एचसीएस 2026 बैच को ज्वाइन करेगा, उसको विद्यारथ का हर एक एक्सेस मिलेगा। अब तक जितना पॉइंट हुआ है, सुपर 55, सुपर 30, जो भी बैच हमने बनाया है उसका एक्सेस मिलेगा। वो हर एक नॉलेज उसको यहां भी मिलेगी, इसके अलावा जो इसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए वो एक्स्ट्रा भी मिलेगा। ठीक है भाई, खुश रहो, लाइफ में गूंजते रहो ताकि रिजल्ट आए। एकदम बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी। निशा भारद्वाज, सर मुझे भी मेंस की प्रिपरेशन करनी है, ठंड में भी गर्मी का एहसास ड्यूरिंग टेस्ट। सर एचएस मेंस की पॉइंट तक काद्यान क्या पूछना चाहते हो? निशा भारद्वाज, सर मुझे भी मेंस की तैयारी करनी है, मेंस प्रिपरेशन करनी है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आपको पता ही तो है उसमें क्या पूछना है, सब चीजें के तो आपके पास ही हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, मेन सिलेबस आ जाओगा भाई। मेन सिलेबस जैसे ही नोटिफिकेशन, ये गैजेट नोटिफिकेशन आया है, वो ना नोटिफिकेशन के साथ ही देंगे, देख लेना आप। ठीक है, मतलब मैं आपको अगर झूठ बुकाता रहूं वो सही नहीं है, नोटिफिकेशन के साथ ही देंगे। मनदीप सैनी को ठंड में गर्मी का एहसास हो जाता है, हो जाता है भाई, ठंड में गर्मी का एहसास मुझे भी हो रहा है, संडे को भी होगा। मनदीप सैनी याद रखना, संडे को और ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, टेम्परेचर 50 डिग्री होने वाला है। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो, लाइफ को एंजॉय करते रहो।
बाकी विद्यार्थी वाला टीचर आपके साथ है। ठीक है। आशीष शुरान सर, अगर कभी तैयारी नहीं, अगर मेरे पास आए तो 26 की तैयारी, किसी और के पास जाए तो 27 की तैयारी, सीधा फर्क है भाई, डिफरेंस सामने है। पूछ लो। अरे ये मनदीप सैनी जो आपको जवाब दे रहे हैं, पूछा अपना पता लग जाएगा। ठीक है भाई। दिया जी, दिया है। मात्र 2 घंटे, 2 घंटे मेंस के लिए डिवोट करो और अपनी मेंस की तैयारी करो। ठीक है। वो तो समय पे बात है, आप उसके ऊपर कितना रिकवर पर कर पा रहे हो, कितना उसके ऊपर मोटिवेशन दे पा रहे हो, कितनी चीजें उसके ऊपर एफर्ट डाल पा रहे हो, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। 1% भी फर्क नहीं, 1% भी। ठीक है भाई निशा भारद्वाज। चले भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, ताकि आपका रिजल्ट आए। रिजल्ट पर काम करते हैं। 100% HCS का रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। 55 अधिकारी भाई अब की बार लागेंगे, 55 अधिकारी हमारे पक्के हैं भाई, 100%। ठीक है जी। जूम गूगल मीट पर क्लासेस रिकॉर्ड, हाँ जी होती हैं, होती हैं, सब कुछ होता है हिंदू कौशिक और आशीष शुरान, सॉरी, सब कुछ होता है। अरे यार तुमने नहीं पता कि विद्यारथ वो क्लास लेता है जो इतिहास में सोची नहीं होगी किसी ने। एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, सारी दुनिया ऐप पे जावे, हम ऐप पे जान देगा नहीं। हिंदू कौशिक ये सब उसमें। कब तक होने के चांस है? उम्मीद है फरवरी, ओ सॉरी, मई तक पेपर जा सकता, अब मई तक, क्योंकि आना होता ना आ लेता। जैसे ये जो पोस्ट आई है ना, ये VS वाली और असिस्टेंट मैनेजर, ये वाली जो पोस्ट आई है, ये आई है तो वो भी आनी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं है, होंगे भाई होंगे, हो जाएगा। 1 जनवरी से ही होती है डेट काउंट। इंदु कौशिक टाइम मैनेजमेंट वगैरह टॉपिक वो है ना, वो मैं आपको, जब आप कोर्स वगैरह की चीजें लोगे तो वहां मेंस वगैरह में एनरोल कराओगे तो सब बता दूंगा। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, कोर्स लिया मेरी जिम्मेदारी, मेरे तक मिलेगी भाई गाइडेंस। कोई थर्ड पार्टी आपको वो नहीं करेगा, कोई मेरी टीम का बंदा, मतलब वो वाला ना, ना भाई कोई इशू नहीं रहता। इतनी दुनिया क्लास ले हमारी, कोई इशू नहीं है 1% भी। ठीक है, 1% भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि इशू है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेसिकली आपको ये सब डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने वो चीजें कभी देखी ही नहीं है कि किस लेवल से तैयारी होती है। आपको इतना कह सकता हूं, जैसे मनदीप सैनी ने कहा, ठंड में गर्मी का एहसास, याद रखना इस बात को। टोटली स्कूल प्रिपरेशन, स्कूल की तरह पढ़ाता हूं, स्कूल की तरह। सच्चाई बात है, मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं रिजल्ट पर बात करता हूं। मैं कोई पैसे के पीछे लालच में नहीं भाग रहा, भगवान के दिए बतेरे हैं, आगे भी आ जाऊंगे, लेकिन जितना है उस पर संतुष्ट हो। चले भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। ज्वाइन के लिए कोई भी नंबर आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो इतना समय आपको मिल गया है, तैयारी करते रहिए, जहां मेरी जरूरत है बताते रहिए, मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा। इतना सपोर्ट अगर कोई कर दे तो तारिया भी गारंटी है, गारंटी है भाई। अगर तुम्हें आकर ये सब बातें एक भी बंदा बता दे, मेरे बात तो बहुत सारे छोटे छोटे आगे। भाई सुनो मेरी बात, अगर इतनी बात, इतनी रियलिस्टिक बात, इतना सब कुछ अगर कोई भी बता दे तो गारंटी है इस बात की,
जी फॉर गारंटी, डब्ल्यू फॉर वारंटी वाला नहीं, जी फॉर गारंटी वाला। वारंटी नहीं है, गारंटी है यहाँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। उम्मीद करूंगा आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी मेरी तरफ से, बाकी भगवान ने पता भाई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइव में आए, इतनी रात तक क्यों रुके, तो मोस्ट बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। और तैयारी करते रहिए, ठीक है, और रिजल्ट विद्यार्थी का पक्ष में आऊंगा। 55 अधिकारी कितने तक निकाल के लेके आने हो, तारा सामने 55 अधिकारी निकाल के ले आऊंगा, और यह भी गारंटी है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जिसने ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, मोस्ट वेलकम। 3 तारीख ने, सॉरी, अगला मेंस का पेपर शुरू हो रहा है। मेंस का पेपर 11 तारीख ने, 11 जनवरी तक शुरू करांगे, 11 जनवरी से। ठीक है भाई, इच्छा आप लोगों की है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। धन्यवाद दोस्तों। भाई इंदु कौशिक बता तो दिया तेरे से, एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, बना देंगे एग्जाम्पल, लेकिन आओ तो। मैं वो चीजें रिवील नहीं करता। ठीक है, तेरे को बता दिया, तेरा एग्जाम्पल सेट करवाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन उस खातर पढ़ना पड़ेगा।